हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा छठी के बच्चों के लिए उनकी कार्यपत्रक 20 को करूँगी, उनके साथ डिस्कस, उनके साथ पढ़ाऊँगी उनको, जो कि आप जिसकी तिथि है वो आप करोगी 9 दिसंबर को। ठीक है, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम आपको लिख लेना है, अपने कार्यपत्रक का नंबर, तिथि लिख लेनी है, कक्षा भाग लिख लेना और विषय लिख लेना है। ठीक है, आज की आपकी जो वर्कशीट आई है उसका विषय आपका विज्ञान मतलब कि साइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत तथा परिपथ, आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये विद्युत तथा परिपथ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, डेंजर, खतरा। ये साइन जो है, अब कहीं कई जगह देखते होंगे, जैसे कि कोई खंडर होता है वहाँ पे लगा होता है, आपके घर में कुछ सामान आए होते हैं वहाँ पे लगा होता है, और किसी मतलब जो खाली घर होते हैं उनमें भी लगा ही होता है एक्चुअली इस तरह की। जैसे कि हवेली है उसमें लगा होता है, मतलब जैसे अपने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा, मतलब उसमें भूत वूत दिखाते हैं तो वहाँ पे लगा होता है। ठीक है, वैसे भूत वूत सच तो होते नहीं है लेकिन लगा होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले कि ऐसा क्यों लगा होता है, इससे होता क्या है खतरा मतलब। तो देखिए, चेतावनी, ये जो साइन होती है हमेशा चेतावनी, लोगों को चेतावनी देने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो खतरे से बच सके। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो यही है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता रखा है, कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। देखो, जैसे कि विद्युत स्विच या फिर कोई भी यंत्र, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आप कभी भी अपना फ़ोन छूते हो या फिर जैसे कि स्विच छूते हो, आपको टीवी, आपको टीवी देखना है, ठीक है, आप स्विच ऑन कर रहे हो और आपके हाथ गीले हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने हाथों को पहले अच्छी तरह से पोंछिए, उसके बाद इस स्विच को यूज़ करिए, क्योंकि ना पानी में जो बिजली है ना वो बहुत ज़्यादा करंट मारती है, तो आप गीले हाथों छूओगे तो आपको करंट लग सकता है। तो इसीलिए करंट से बचने के लिए आपको गीले हाथों से करंट को, किसी भी यंत्र को छूना नहीं चाहिए, जो कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक हो। ठीक है, जो बिजली के सहारे चलता है उसको नहीं छूना चाहिए। अब आगे आपको बता रखा है, इस वाले को पढ़ते हैं। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। जैसे विद्युत तार होती है ना, तो आपको उसको नंगे हाथों नहीं छूना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको उसको मतलब आपको ऐसे नहीं छूना चाहिए, उसको आप किसी थिंग के सहारे छू सकते हो या फिर आप कुछ भी पहन के छू सकते हो, लेकिन ऐसे नंगे हाथों आपको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। जो पतंग, आप जैसे पतंग उड़ाते हो, कोई फेस्टिवल चाहते हो इस पर आप पतंग उड़ाते हो, खासकर इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, तो उस पर आप पतंग उड़ाते हो, तो वो जो पतंग है ना उसको आपको मतलब विद्युत तार जो होती है ना उसके आसपास आपको बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो आपको उनके पास, तारे जो होती है उनके पास आपको नहीं उड़ाना चाहिए। आगे का बता रखा, अब हम वो पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। अब जैसे आप कभी बाहर जाते हो, तो जैसे बाहर जाते हो कभी कभी जैसे बारिश हो जाती है तो पानी रह जाता है, तो आपको खंभे लगे होते हैं उनके पास से जाना पड़ता है। तो कितना कुछ भी हो जाए आपको खंभा नहीं छूना चाहिए, एक तो जब बारिश होती है तब भी, और वैसे भी आपको खंभे जो है नहीं छूने चाहिए। ठीक है, मतलब खंभे या फिर ट्रांसफार्मर होते हैं इनको आपको छूना चाहिए, क्योंकि इनसे कभी कभी करंट लग सकता है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही हादसे हो रखे हैं कि वो खंभे को छूते हैं, उनके करंट लग जाता है और फिर वो मर जाते हैं। तो ये आपकी मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए आप इसको नहीं छोड़ना चाहिए ऐसी चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्ब, आप क्या बता रखा है आपको, यहाँ पे आपको बता रखा है ना कि बल्ब जो है, बल्ब को कभी भी बदल लिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो जाए। ठीक है, जैसे देखो, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और पढ़ाई करने के आपको प्रकाश की ज़रूरत है, बल्ब आपको प्रकाश दे रहा है, लेकिन अचानक से बल्ब जो आपको ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आप कहते हो कि चलो मैं उस बल्ब को निकाल के दूसरा बल्ब लगा देती हूँ, लेकिन तुरंत नहीं निकालना, आपको स्विच बंद कर देना और कुछ देर बाद उसको ठंडा होने देना है, और जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद ये निकालना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो इससे आपको करंट भी लग सकता है। तो करंट जो है बहुत तेज़ी लगता है, तो अगर आप जैसे छुओगे ना तुरंत गरम तो आपके हाथों में करंट लग सकता है, तो आपको तुरंत नहीं छूना चाहिए, थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। ठीक है, ये आपके चेतावनी के बारे में आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। विद्युत सेल, ये क्या आपका एक सेल है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा। तो धनात्मक कौन सा होता है, जहाँ पे प्लस वाला जो सिरा होता है, ये देखिए, ये होता है धनात्मक, और जो माइनस वाला होता है ना, जो घटा वाला होता है, वो होता है ऋणात्मक सिरा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है। तो एक सेल में ये 2 सिरे होते हैं, नाम इसके याद रखना, धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इस वाले बॉक्स को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दे रखा है
विद्युत अवयव के चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रखा है विद्युत अवयव के चिन्ह, देखिए तार दिखा रखी है, तार का चिन्ह इस तरह से होगा। स्विच ऑन की स्थिति में इस तरह से होगा। और बल्ब का जो होगा साइन वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। सेल आपका कुछ इस तरह दिखेगा। और स्विच ऑफ की स्थिति में आपको कुछ इस तरह से, और बैटरी की स्थिति में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको इसको पढ़ते हैं, इस वाली इसको यहाँ पे अगर बता रखा है उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 2 सेल दे रखे हैं, ठीक है। 2 सेल दे रखे हैं आपको, तो 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल, ठीक है, मतलब 2 या फिर उससे अधिक विद्युत सेल है, ठीक है। आगे देखते हैं बल्ब का तंतु। अब हम पढ़ेंगे बल्ब के तंतु के बारे में। अब हम बल्ब के बारे में पढ़ रहे हैं ना। बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब एक ऐसा यंत्र है ना जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी जो बल्ब है ना उसके अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन, ये होता है ना, ये बल्ब का तंतु होता है। और ये घुमावदार ऐसे रिंग सा है ना, तो ये होता है उसके अंदर तार जो दोनों किनारों से मोटा जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स करते हैं, चलिए करते हैं इसको हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है आपका, क्या विद्युत धारा का, अब ये वाला पढ़े ना, क्या विद्युत धारा का क्या प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है, क्यों। तो अब देखो, जैसे कि कोई विद्युत तार, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब बना देते हैं हम, यहाँ पे इस तरह बल्ब बना देंगे। अब यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दी, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच हमने बना दिया, ठीक है, स्विच जो हमने ओपन कर दिया, और यहाँ से हमने जो बैटरी है उसको लगा दिया, तो वो क्या चलेगा। अब देखो यहाँ पर जो तार होगी वो दोनों खुली रहेगी, मतलब बीच में स्पेस रहेगा ना बीच में, तो वो जुड़ नहीं पाएगा, जिससे जो बल्ब है उसकी धारा है वो प्रभाव जो है नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसमें कि नहीं, ठीक है, आप इसमें नहीं लिख देंगे। और आपसे अब इसका कारण पूछा क्यों, तो आप लिख देंगे कि आप ये लिख सकते हैं कि जो किनारे, जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी, तो जो तार है दोनों के बीच में दूरी है, इसीलिए वो उसका विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा प्रयोग होता है, आपसे वो पूछा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ वस्तुओं का नाम दे रखा है, ठीक है, जैसे देख सकते हो पंखा, गैस, चूल्हा, बहुत सारे दे रखे हैं। अब आपसे पूछा इसमें से विद्युत ऊर्जा का जो प्रयोग है वो किस किस में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का जो प्रयोग है वो किस लिए होता है, मतलब किस किस चीज़ों में होता है वो बताना है। पंखा जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, हम उस पर सर्कल कर देंगे पंखा। आगे गैस पर नहीं होता, चूल्हा पर नहीं होता, फ़ोन में यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक का। और वॉशिंग मशीन में भी इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ होता है, टेलीविज़न में भी यूज़ होता है, और किताब में नहीं, कंप्यूटर में होता है, टॉर्च में होता है, फ्रिज में होता है, ठीक है। इन सब में इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ जो है वो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल के 2 सिरों के नाम लिखिए। सेल के 2 सिरों के क्या नाम है वो हमने पढ़े थे, आपको वो दिखा भी रखा है इस बॉक्स में। यहाँ पे देखिए धनात्मक सिरा होता है और एक ऋणात्मक, तो यही जो 2 सेल है उनके जो नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।